न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बार आ जाने के बाद एनएस बोर्ड के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनएस बोर्ड के थ्योरी एग्जाम्स के अंदर चेंज कर दिए गए हैं। अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़कर जाना होगा। अगर आप पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़कर जाओगे तो एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाओगे। अब न्यू पैटर्न क्या है, यही आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पुराने और अब के क्वेश्चन पेपर में, ये जान जाने के बाद आप एनएस बोर्ड में कभी फेल हो ही नहीं सकते। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। एनएस बोर्ड में जो अब तक क्वेश्चन पेपर आया करता था, अब इस तरीके से क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा। ये पुराना पैटर्न हो चुका है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है अब इसमें चेंज कर दिया गया है। पहले कैसा क्वेश्चन पेपर आया करता था, आप ये चीज चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर का और इस बार जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं दोनों क्वेश्चन पेपर लूंगा और एक एक करके आपको मैं समझा दूंगा कि पहले कैसा आता था और अब कैसा आएगा, यानी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मेरे आप जो इस तरफ क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो अब तक आपके एग्जाम्स में आया करता है। एंड इस तरफ जो आप देख रहे हो ये न्यू सैंपल पेपर है जिसके हिसाब से अब से एनएस बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, मॉडिफिकेशन किए गए हैं, एक बार आपको मैं पहले ये समझा दूं। सबसे पहले आप ये देखिए, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू आया करते थे मोस्टली सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसमें नहीं भी आया करते थे अब से उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आया करेंगे। तो पहला चेंज हुआ है, जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं इनकी क्वांटिटीज को बढ़ा दिया गया है। 10 से 16, किसी किसी में 20 भी कर दिया गया है। दूसरा चेंज एमसीक्यू के क्वेश्चन में ही हुआ है। अगर आप देखोगे पहले वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से किसी एक पे आपको टिक लगा के उसका सही आंसर आपको लिख देना होता है आंसर शीट के अंदर। सभी क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही आपसे पूछा गया है। लेकिन जो नया वाला पैटर्न है, आप जरा एक नजर इसमें डालिए। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेकंड में भी दिया गया है, लेकिन 2 एमसीक्यू के बाद जो एमसीक्यू आएंगे इसके अंदर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिया जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके और में एक और क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर आपको ये आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, इन सभी के अंदर क्वेश्चन और में दिया गया है। अगर आप पहले वाले पैटर्न में देखोगे तो और में क्वेश्चंस नहीं आया करते थे। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है एमसीक्यू के क्वेश्चंस के अंदर। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको केमिस्ट्री का लेकर चल रहा हूँ, क्लास 12 का। बाकी क्लास 10th या 12th का मोस्टली सब्जेक्ट्स के अंदर यही पैटर्न रहने वाला है, जो पैटर्न आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार जो हमारा पार्ट 1 था, जिसको हम सेक्शन ए कहते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में वो एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 16 और किसी में 20 क्वेश्चन होंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे, ये टोटल 10 क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनकी क्वांटिटी को बढ़ाकर 10 से 20 कर दी गई है। 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और बचे हुए 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाएंगे, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर आया करता था, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे डिफाइन पूछा जाता था, एक्सप्लेनेशन पूछी जाती थी, यानी कि इस तरीके से आपको लिखना होता था उनको। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो ये था हमारा ओल्ड पैटर्न। जो नया पैटर्न इंप्लीमेंट हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कंप्लीट द फ्लोइंग, यानी कि आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दिया जाएगा और इस सेंटेंस के अंदर एंड में डैश होगा और इस डैश के अंदर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो सही ऑप्शन है वो फिल करना होगा। खुशी की बात यह है कि जैसे एमसीक्यू के अंदर और में क्वेश्चन हुआ करते थे, सेम इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें यह कहा गया कि 4 में से कोई से भी आपको 2 ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है जो आपको इसमें से आता है। मान लो आपको ऑप्शन नंबर 1 आता है और ऑप्शन नंबर 3 आता है, तो आप यही दोनों करो, बाकी दोनों को छोड़ दो, क्योंकि आपको वही 2 ही अटेम्प्ट करना है। एंड इसके बाद है रीड द पैसेज, यानी कि आपको पैसेज दिया जाएगा, इसको रीड करना है और इसी पैसेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो इनका आंसर इन पैसेज के अंदर ही होगा या इनका आंसर आपको खुद लिखना होगा इस पैसेज में से हिंट लेकर। दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है और इसमें भी आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कोई सा भी आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। और आप देख सकते हो इसमें ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं 2 मार्क्स में, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। एंड इसके अंदर मैच द आइटम भी आएगा, यानी कि मैच द फ्लोइंग हो गया। जैसे कि आपको कॉलम मैच करने होंगे कि भाई ये किस में मैच होना है और ये किस में मैच होना है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना होगा आपको। किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंपलसरी बना दिया जाता है। तो पहले आपको ऑप्शन को रीड करना है, इसमें कंपलसरी कहा गया और किसमें आपको ऑप्शन दिया गया है सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए दिए जाएंगे, डिफाइन करने के लिए दिए जाएंगे, उनकी डेफिनेशन बताओ, ये सारे दिए जाएंगे।
और खुशी की बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। और आप ओल्ड पैटर्न में देखो, किसी में भी ऑप्शन नहीं दिया गया। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया करता था, लेकिन अब न्यू पैटर्न के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पहले 7 आया करते थे और न्यू पैटर्न में 3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 4 क्वेश्चन आया करेंगे। इसमें भी आपको डिफाइन किया जाएगा कि इनको डिफाइन कीजिए, इसमें आपको खुद से आंसर लिखना होगा। खुशी की बात यह है कि इनमें ऑप्शन जरूर मिलेंगे आपको। एंड इसके बाद आप ओल्ड पैटर्न में देखोगे तो 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आया करते थे। अब न्यू पैटर्न के अंदर वो 5 मार्क्स में आया करेगा और अब से 5 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आया करेंगे। इसमें भी आपको डिफाइन दिया जाएगा, वो चैप्टर से ही आएगा आपके सिलेबस में से जो डिफाइन दिया जा रहा है, आपको उनको डिफाइन करना होगा और इनके आंसर भी आपको पॉइंट्स के अंदर टू द सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। ये देखिए, इसमें मार्किंग स्कीम में दिया गया है सैंपल पेपर्स के अंदर। तो इस तरह के जो सेक्शन ए आएगा, उस पूरे सेक्शन ए के अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे। और जो सेक्शन बी वाला पार्ट है, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे डिफाइन वाले, उनके डेफिनेशन बताओ, डिफरेंशिएट बताओ, उनको एक्सप्लेन करो। तो ये देखिए, तो जो क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था, ये देखिए उनको आंसर कितने छोटे छोटे दिए गए। ऐसे ही आपको एग्जाम्स के अंदर लिखना है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना आपको आंसर, कम वर्ड्स के अंदर आपको पूरा आंसर को एक्सप्लेन कर देना। ये देखिए, बस पॉइंट्स में आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये मार्किंग स्कीम के अंदर ही बता दिया गया। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हुआ करते थे, इनकी क्वांटिटी 30, 32 हुआ करती थी। बट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। किसी में 43 आएगा, किसी में 54 आएगा, किसी में 56 क्वेश्चन आएगा, किसी में 50, किसी में 48। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मिनिमम 44 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 43 क्वेश्चन आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यू पैटर्न में 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार ये था हमारा ओल्ड पैटर्न और ये था हमारा न्यू पैटर्न। आई होप आपको ओल्ड और न्यू पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस हुए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जाम्स में ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, ये चीज आपको पहले से ही पता होगा कि अच्छा ये मेरा पैटर्न होने वाला है। एनी स्पोर्ट में अब सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अब जैसा आंसर लिखोगे, अब आपको वैसे ही मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि जो आपको 1 टाइम आंसर शीट मिलती है, आपको सारा आंसर उसी में लिखना होगा, आपको उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी। दैट मीन्स अब आपको सीट्स भरने पे नहीं, बल्कि कंटेंट और मैटर लिखने पे ध्यान देना है। ज्यादा सीट्स भरने का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे। आप अपने कम सीट्स में ही ऐसा आंसर लिख दीजिए ताकि टीचर इंप्रेस हो जाए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 पॉइंट्स लिख दीजिए, 3 नंबर में 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द फ्लोइंग हो गए, 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट द सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो गए, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की क्वांटिटी एग्जाम्स के अंदर बढ़ा दिए गए। अब आपको अपने दिमाग को यूज करके आंसर देना है। अब आंसर आप रट कर आ जाओगे, एग्जाम्स के अंदर कहीं भी काम नहीं आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है तो एग्जाम्स के अंदर कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंदर ये कहा गया कि जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर एक स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसमें आपको टू द पॉइंट्स में आंसर लिखना है। भूल के भी आपको पैराग्राफ नहीं लिखना। अगर आपका न्यूमेरिकल्स वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, कोई अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन को टू द स्टेप में लिखना है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको सैंपल पेपर का लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो पैटर्न बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाई करनी है। अब आप बुक्स को रीड कर रहे होगे तो पैराग्राफ लिखने के लिए नहीं, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि माइंड को आप उस तरीके से प्रिपेयर करो, आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट कर पाओ जैसा अब तक नहीं आता था। इसलिए आप ट्रेडिशनल पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़कर जाना है। और परीक्षा पे चर्चा के दौरान ही मैडम सरोज शर्मा जी, जो एनी स्पोर्ट के चेयरपर्सन है, इनके द्वारा भी यही बात कही गई। थ्योरी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें भारत के सभी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर क्या होगा। आपको पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा। टॉप 100 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। हॉस्टल में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है, या आप सीधे हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, मनीष वर्मा क्लासेस, वहां से जाकर आप हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस ना हो जाए और आप ग्रांटेड एग्जाम्स में पास हो जाओ। बाकी आपको मैंने नोट्स, सॉल्व टीएमए, प्रैक्टिकल एंड शॉर्ट नोट्स, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे कई लोग आते हैं, वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे यूट्यूब पे आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना कर दो। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।